रीनी 26 वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके अंदर आज हम लोग कवर करने वाले हैं बच्चों सारे के सारे जितने भी इंट्रोडक्शंस और साइंटिस्ट से जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सभी के ऊपर 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, वन लाइनर सब कुछ इंक्लूडेड है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना, हो सके तो आप इसका स्पीड 1.5x कर लो। एंड मैं कुछ क्वेश्चन से बीच में पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ये नीट वालों का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जी। सो अगर आप आंसर सोचेंगे तो क्या होगा, हमारे पास रामदेव मिश्रा सर होगा। ये सवाल आपके पास 2025 में आया हुआ था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइज्ड होल्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ लाइन है। अगर आप पढ़ेंगे इसको तो इसके जहां पे बताया गया है कि किस तरीके से हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो अरेंज है इस बायोस्फीयर के अंदर। सो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉपुलेशन, इसके बाद हमारे पास आता है कम्युनिटी, क्योंकि स्मॉलेस्ट बोला है ना, तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारी पॉपुलेशन होती है, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, और लास्ट में आपके पास आता है बेटा जी क्या, बायोस्फीयर आता है जी। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला सवाल हमारे पास असर्शन रीजन है। सवाल कह रहा है कि एवर सिंस रेने डेस्केरेट्स ह्यूमन नॉलेज स्पेसिफिकली natural science were directed to develop a technologies that added to creature comfort and value to the human life। ओके ये हमारे पास ट्रू असर्शन है, ये असर्शन हमारे पास एकदम करेक्ट है। रीजन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री गिव राइज टू द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज एंड इंडस्ट्री मेकिंग द होल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमिना एंथ्रोपोसेंट्रिक। रीजन भी आपके पास सही है जी। अगर हम लोग यूनिट 1 का अगर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे लाइन लिखा गया है, लेकिन रीजन जो है ना ये समझा नहीं रहा है असर्शन को कि किस तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो नेचुरल साइंसेस को डायरेक्ट कर रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या यहां पे पूछा गया है कि सिस्टम बायोलॉजी प्रोसेसेस दैट, ये जो डेफिनेशन है सिस्टम्स बायोलॉजी, इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि when a living phenomena are emergent properties due to the interaction among the component of the system under the study। इसका मतलब ये है कि हम लोग कहते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे सेल जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो टिश्यू बनेगा, बहुत सारे टिश्यू जब इंटरेक्ट करेंगे तो ऑर्गन बनेगा, बहुत सारे ऑर्गन इंटरेक्ट करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, एंड इसके बाद एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। इसी को कहते हैं हम लोग सिस्टम बायोलॉजी कहते हैं जी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ड्यू टू द एफर्ट ऑफ रामदेव मिश्रा, the government of India established the National Committee for Environmental Planning and Coordination in 1972, which later paved the way for the establishment of the Ministry of Environment and Forest in which year? किस ईयर में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट बनी हुई थी? सो 1984 में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आपकी बनाई गई थी। देखिए ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल, स्टेनली कोहेन, who collaborated with Herbert Boyer in founding the discipline of biotechnology, was a scientist from which institution? कौन से इंस्टीट्यूशन से आपके पास थे? ओके, एंड व्हाट वाज हिज स्पेसिफिक एक्सपर्टीज। एनसीईआरटी इसको है ना बोल्ड वर्ड में लिखती है जी। तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट से थे एंड ये प्लाज्मिड को स्टडी करे थे। प्लाज्मिड क्या होता है? स्मॉल रिंगलेट होता है डीएनए का इन दी बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म। सो 6th का हमारे पास बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि जो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होता है बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम as studied by the Herbert Boyer are significant because, जो sticky end की significance क्या होती है? देखो sticky end होते हैं that allow the precise pasting together of the different piece of DNA, कि प्रॉपरली आपके पास जो डीएनए है वो आपके अटैच हो जाए, इसमें आपके पास हेल्प करती है स्टिकी एंड्स हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारा मैच दी कॉलम है। जीएन रामाचंद्रन सर, इन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट दिया था एंड ट्रिपल हेलिक्स ऑफ कोलेजन के बारे में इन्होंने बात किया था। सो ए का आर। मेल्विन केल्विन के बारे में बात करेंगे तो C14 ट्रेसिंग ऑफ द कार्बन पाथवे इन दी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एल्फेंसो कोटाई, ऑर्गन डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कॉक्लिया, एंड MS स्वामीनाथन सर जो थे ग्रीन रिवोल्यूशन एंड क्रॉप क्राफ्टेरिया कॉन्सेप्ट एक इन्होंने दिया हुआ था जी। सो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा दैट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पंचनन महेश्वरी सर। तो इन्होंने क्या किया था? अगर आपको याद होगा तो एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है क्या, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात किया था इन द टेक्सोनॉमी, ऑल्सो टेस्टिव फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के बारे में भी हमारे पास पंचनन महेश्वरी सर ने बात किया था जी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
द ऑर्गन ऑफ कोटाई डिस्क्राइब बाय अल्फोंसो कोटाई इन 1851 इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्स व्हाट फंक्शन है, ये भी सवाल बन सकता है। देखिए, तो जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है वो बेसिलर मेम्ब्रेन पर मिलता है क्या, कॉक्लिया के, जो कन्वर्ट करेगा साउंड वाइब्रेशन को नर्व इंपल्स के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 10 का बी विल बी करेक्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंटली मैच्ड रिगार्डिंग द मेल्विन कैल्विन, मेल्विन कैल्विन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो उनको जो नोबेल प्राइज थी वो आपके पास कब दिया गया था, 1961 में दिया गया था। 1961 में नोबेल प्राइज दी गई थी, ना ही कि 1963 में। लेकिन अगर आप लोग और ऑप्शंस के बारे में देखेंगे तो वो आपके पास करेक्ट है। पीएचडी कहां से किया था, एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप उन्होंने C14 को यूज किया था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं जी। एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी GN रामचंद्र वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ विच साइंटिस्ट ऑन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट मॉडल। सो GN रामचंद्रन सर किसे, तो लिनस पाउलिंग से ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। ओके, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 13 देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इन 1984 इन इंडिया वाज इवेंचुअली एस्टैब्लिश, किसकी एफर्ट से एस्टैब्लिश किया गया। हमारे पास क्या वो रामदेव मिश्रा सर है, डेफिनेटली यस। 13 का सी विल बी करेक्ट। आइए 14 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट यूज द रेडियो एक्टिव C14 टू ट्रेस द पाथवे ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस, वो कौन थे हमारे पास, वो थे हमारे मेल्विन कैल्विन अंकल थे। अगले सवाल, GN रामचंद्रन के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हो, थोड़ा सा देख लेते हैं। GN रामचंद्रन पब्लिश हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, कौन से जर्नल में इन्होंने पब्लिश किया हुआ था, हम सभी को पता है नेचर जर्नल में इन्होंने पब्लिश किया हुआ था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अर्नेस्ट मेयर रिसीव द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी विच इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें कौन नहीं आता है जी, बाल्जन, क्रैफर्ड और इंटरनेशनल प्राइज आएगा, बट नोबेल प्राइज नहीं आता है। 16 का सी विल बी करेक्ट। आइए जी 17 की ओर बढ़ते हैं। पंचनन महेश्वरी एस्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एज अ इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर, कहां पर, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बनाया था, ना ही कि BHU में। तो एक बात आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगले सवाल की ओर। फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन द इकोलॉजी इन इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड बाय, किसने फॉर्मुलेट की थी पहली बार PG का जो कोर्स है इकोलॉजी के अंदर, वो थे हमारे रामदेव मिश्रा सर। देखो पेपर में ना एग्जामिनर इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर ज्यादा सवाल पूछेगा, ये आप मान के चलिए, ठीक है। कैथरीन Isao become the dash woman to be elected for the National Academy of Science, कितवी, she was a 6th woman, ये आपके पास 6th woman थी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। Herbert Boyer research on the restriction enzyme of the E. coli revealed that this enzyme cut the DNA strand leaving, कौन सी एंड ये छोड़ता है, स्टिकी या ब्लंट एंड, हमारे पास स्टिकी एंड, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। 21 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। Which scientist is credited with initiating the Green Revolution in India through the collaboration with the Norman Borlaug? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे पास MS स्वामीनाथन सर लाए थे क्या नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलके, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए जी। वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल जो है वो कब प्रपोज किया था डीएनए का, 1953 में आपके पास प्रपोज किया गया था, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, ऑर्गन ऑफ कोटाई इज लोकेटेड ऑन विच मेम्ब्रेन ऑफ द कॉक्लिया, सभी को पता है बेसिलर मेम्ब्रेन पर ये लोकेटेड होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है ये मैंने आज आपको सिदौली शॉर्ट्स में बता दिया था। अगला, विच साइंटिस्ट पायोनियर द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज, सो वो है हमारे पास अर्नेस्ट मेयर, एक ये बात आपको पता होनी चाहिए जी। अगला सवाल, मेल्विन कैल्विन वाज अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज इन 1961 फॉर मैपिंग द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन, किसके अंदर, हमारे पास फोटोसिंथेसिस के अंदर, ये एक बात हमें पता होनी चाहिए। अगला सवाल, रामाचंद्रन प्लॉट इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ, किसका, तो ये कॉन्फर्मेशनल स्टडी ऑफ अलाउड द कॉन्फर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, अलाउड द कॉन्फर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अगला, हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, पूरी दुनिया को पता है वो है हमारे पास अर्नेस्ट मेयर सर, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। Which factor most strongly influenced the rise of biotechnology as described in the text? ओके, ऐसी कौन सी क्या कहते हैं चीज थी जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी और ज्यादा आपके पास बहुत बढ़ गया, वो थी एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच टू द साइंस, कि इंसानों ने ये सोचा कि हम लोग मॉडिफाई करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को और ये चेक करते हैं कि किस तरीके से हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, और उसी एक्सपेरिमेंट की वजह से बायोटेक का जन्म हुआ था। बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बेस्ट क्या डेफिनेशन है जी,
ऑफसेट ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी विद टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की प्रिंटेड लाइन है, कोई भी छेड़छाड़ी नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस। बात सही है। क्यों? क्योंकि ये न्यू जेनेटिक वेरिएंट लाता है। मतलब रीजन असर्शन को बहुत प्रॉपर्ली समझा रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड अ वाइटल फॉर स्पीशीज सर्वाइवल। क्यों बोला गया रिप्रोडक्शन को वाइटल? इसका रीजन क्या है? बिकॉज इट इनेबल द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज अक्रॉस द जनरेशन। ये पता होना चाहिए। The realization that neither the organismic or nor molecular approaches alone explain the life process led to the emergence of, मतलब कि किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आई है, ये हमको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्मिक और मॉलिक्यूलर अप्रोच से समझ में नहीं आएगा। हमने एक और एक चीज निकाली जिसका नाम है सिस्टम बायोलॉजी, जहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों? हम लोग इंटरैक्शंस को पढ़ते हैं और बाद में ये समझ में आया कि कोई भी चीजें अराइज करती है, इमर्ज करती है, उसका रिजल्ट होता है इंटरैक्शन। तो बिना इंटरैक्शन के कोई भी चीजें इमर्ज नहीं करेंगी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33, मैच द कॉलम। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, सेल फ्री सिस्टम। अगर हम बात करेंगे सिस्टम बायोलॉजी के बारे में, इंटरैक्शन ड्रिवन प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री बेस्ड एक्सप्लेनेशन एंड ऑर्गेनिज्मिक अप्रोचेस, होल ऑर्गेनिज्म फोकस। 33 का ए विल बी करेक्ट। अगला, which of the following level is not explicitly mentioned as a contributing to the emergent properties? कौन यहाँ पे नहीं? बायोस्फीयर तुम्हारे पास नहीं आएगा। हम लोग इमर्जेंस के बारे में जब भी बात करेंगे तो हम लोग सबसे छोटा सुप्रामोलिकुलर असेंबलीज के बारे में बात करेंगे, टिश्यूज के बारे में, ऑर्गेनिज्म के बारे में, सेल के बारे में बात करेंगे, बट बायोस्फीयर के बारे में बात नहीं करते हैं। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आर बेस्ट डिस्क्राइब एज द प्रॉपर्टी। क्या होता है इमर्जेंस? इमर्जेंस का मतलब होता है विच अराइज ड्यू टू द इंटरैक्शन अमॉन्ग द कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, जो कि इंटरैक्शन से आपका अराइज होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिस्टम बायोलॉजी डिफर फंडामेंटली फ्रॉम द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। कैसे सिस्टम बायोलॉजी और रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कैसे डिफर करते हैं? बिकॉज बेस्ड ऑन स्टडीज इंटरैक्शन लीडिंग टू द इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। और इसने जन्म दिया आपका सिस्टम बायोलॉजी को, इसने जन्म दिया आपका सिस्टम बायोलॉजी को। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या करता है? सेल फ्री सिस्टम के अंदर हम लोग चीजों को स्टडी करते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। A purely reductionist molecular approach cannot fully explain the biological phenomena। ये बात सही है। क्यों? क्योंकि लिविंग सिस्टम शो करता है इमर्जेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू द इंटरैक्शन अमॉन्ग देयर कंपोनेंट। यही रीजन है जिसके लिए रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट जो रहता है, ये अप्रोच से अपन पूरी बायोलॉजी को नहीं पढ़ सकते हैं। रीजन बहुत प्रॉपर्ली असर्शन को समझा रहा है। 38, which of the following is not a feature of reductionist approach as described in the passage? कौन नहीं है बच्चों? रिडक्शनिस्ट अप्रोच कौन सा नहीं है? इमर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ये देखो सिस्टम बायोलॉजी का फिनोमिना है, लेकिन जब भी अगर हम बात करेंगे आइसोलेटेड टिश्यूज या सेल फ्री सिस्टम या केमिकल प्रिंसिपल, तो ये तुम्हारा रिडक्शनिस्ट अप्रोच के बारे में बात करता है जी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मॉडर्न फिजियोलॉजी बिकेम ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद द बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स मेनली बिकॉज ऑफ। क्यों सिनोनिमस हो गया? बिकॉज ऑर्गेनिज्म लेवल एक्सपेरिमेंट चलने लगा क्या? नहीं, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फिजियोकेमिकल कॉन्सेप्ट या प्रोसेसेस, इसके वजह से जो मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी है वो भी सिनोनिमस हो गया है बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स। मतलब फिजिक्स एंड बायोलॉजी साथ में स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फिर साथ में स्टडी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, द रिडक्शनिस्ट अप्रोच इन द बायोलॉजी प्राइमरली एम्फसाइजेस द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस। किस लेवल पे अपन स्टडी करते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच में? हम लोग उसको क्या मॉलिक्यूल्स एंड सेल फ्री सिस्टम लेवल पे स्टडी करते हैं? तो जी हाँ। तो अब ये थे हमारे पास सारे के सारे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है इंट्रोडक्शन एंड साइंटिस्ट के ऊपर, वो हम लोगों ने 14 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर मिल जाएगी, सो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव। बच्चों, हम लोग 12 तारीख से शुरू करने वाले हैं यूनिट वाइज प्रैक्टिस, जहां पे हर एक यूनिट से 200 हम लोग सवाल करेंगे। 5 दिन में 10 यूनिट हम लोग कवर करने वाले हैं। सर ये पूरी क्लास कहाँ पे चलेगी? ये क्लास चलने वाली है trekprep.in पे चलने वाली है, जो कि कंप्लीटली आपके पास पोल बेस्ड होगी जी। जैसे आप trekprep.in पे चले जाओगे, क्लासेस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यूनिट वाइज एंड फुल सिलेबस आपको यहीं पे कोर्स दिख जाएगा, नीचे स्वाइप करोगे बायोलॉजी के अंडर, और आप वहीं से डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। आपको बाकायदा पोल मिलेगा और इस तरीके से लीडर बोर्ड भी आएगा। अगर आपको एनरोल करना है डायरेक्टली, आप सीधा इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट 499 का है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
सभी की प्रैक्टिस मिलेगी। और जो प्रीवियसली हमारी जो रिकॉर्डिंग है चैप्टर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जहाँ पे हर एक चैप्टर से 300 से 400 सवाल करवाए हैं, इसकी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सीधा आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट 4910 का रखा गया है। एंड आफ्टर द पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी जो ट्रैक पे है वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे तो मैं मैनुअली एक्टिवेट कर दूंगा। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। या दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग उस कोर्स पे क्लिक करके एक बटन आपको दिखेगा सब्सक्राइब टू एक्सेस क्लासेस, आप वहां से भी एनरोल कर सकते हैं। कुछ अगर और भी डाउट होगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट पे बताइएगा। एंड कितने नंबर तुम्हारे इसमें आए, 40 में से कितने तुम्हारे करेक्ट हुए हैं, ये भी आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। अभी के लिए बस में गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।